फूल वाले कहां थे, ये हाथ वाले, जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं हंदवाड़ा गया सब छुपे हुए थे। वो दुकानदार जो थे वो इस तरह दुकान में इस तरह बैठे थे कि फारूक नहीं यहां चढ़ना चाहिए। मैंने हिम्मत की, एक दुकान पर चढ़ गया। मैंने उससे पूछा, भैया यहां इतनी घबराहट क्यों है? कहना, जनाब दिन को यहां फौज का दबदबा है, हम बच जाते हैं, रात को उनका दबदबा है, वो आ जाते हैं, हमें गोली मार डालते हैं, मगर हम वोट आपको देंगे। ये हालत है आज। वो मेहरबानी जो उस हुकूमत की थी 96 से, आज हाथ भी है, आज कमल भी है, अब झाड़ू भी आ गया है। पता नहीं और क्या क्या आएगा। ये तब की बात है, ये भूल जाते। सही कहा हमारे साथियों। कहां जाएंगे हमारे बच्चे, कहां जाएंगे हमारी बच्चियां पढ़ी लिखी हुई, कहां जाएंगे हमारे डॉक्टर, हमारे इंजीनियर, हमारे आम आदमी कहां जाएंगे? क्या पंजाब में उनको नौकरी मिलेगी, राजस्थान में मिलेगी, दिल्ली में मिलेगी, बंबई में मिलेगी, आंध्रा में मिलेगी? वहां तो पहले अपनी भाषा सीखनी है आपने। आप अगर कन्नड़ा नहीं बोल सकते, आप कर्नाटक में नौकरी नहीं कर सकते, आंध्रा में नहीं जा सकते जब तक आपकी उनकी जबान नहीं बोल सकते। और हम अपनी डोगरी को कुर्बान कर गए हैं, और हम कहते हैं हम डोगरे हैं। किधर हो तुम डोगरे? क्या डोगरी बोलते हो? क्या तुम्हारे बच्चे डोगरी बोलते हैं? अंग्रेजी, हिंदी, डोगरी को करा दफन, फिर को हम डोगरे हैं। अरे डोगरे की शान रखनी है तो पहले अपनी जबान की शान रखो। जिस दिन तुम अपनी जबान से मोहब्बत करोगे उस दिन तुम्हें मानूंगा कि तुम सचमुच डोगरे हो। फिर और एक शोर, हिंदुओं को खतरा है, वे हर जगह गए, हर घर में जाते, हम बचाने वाले हैं। तुम कौन बचाने वाले हो? बचाने वाला वो भगवान है, मारने वाला भी वही है और बचाने वाला भी वही है। मगर माओ के पास जाते, राम को खतरा है। अरे वाह, राम को खतरा है, भगवान राम को। क्या भगवान राम सिर्फ हिंदुओं का राम है? मैं तो बार बार ये कहता हूं। मैं डॉक्टर था, मेरे साथ पढ़ता हुआ, उसकी माँ बूढ़ी माँ थी, वो पाकिस्तान से आए थे, मेडिकल कॉलेज में मेरे साथ दरियागंज में रहते थे। मैं उसके घर गया तो बूढ़ी माँ मुझसे कहती है, बेटा ये शोर क्या है भगवान राम का? मैंने कहा, मैं तो मुसलमान हूं, मुझे नहीं पता ये क्या है। कहने, बेटा मैं तुझे बताऊं हमारी पुस्तकों में क्या लिखा है? मैंने कहा, माँ बता। कहा, पुस्तकों में लिखा है भगवान राम विश्व के भगवान हैं, वो सिर्फ हिंदुओं के भगवान नहीं है, वो मुसलमानों के भी है, ईसाइयों के भी है। जो भी इंसान है, जो मानने वाला है, नहीं मानने वाला, उसका भगवान है। जैसे हम मुसलमान कहते हैं, हम अल्लाह को रब्बुल आलमीन कहते हैं, आलमों का रब कहते हैं। हम ये नहीं कहते मुसलमानों का रब है। जो मानेगा माने, जो नहीं माने मत माने। मगर ये जो आपके अंदर डर डाल देते हैं, उनसे कहिए कि क्या भगवान राम सिर्फ हमारा है? वो तो सबका है। इसी से निकलिए। हटाया क्या आतंकवाद खत्म हुआ? आज 3 साल से ये बैठे हुए हैं, आतंकवाद खत्म हुआ? आज कश्मीरी पंडित क्यों भाग रहा? कश्मीर से क्यों भाग रहा? क्यों उसमें यह है कि मैं नहीं रह सकता यहां? आज तो 370 नहीं है। कैसे दूर किया? मेरे वक्त में इतनी फौज नहीं थी, मेरे वक्त में इतनी सीआरपीएफ और बीएसएफ और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स नहीं थी। आज हर जगह है, तब भी खतरा। फिर आपने दिया क्या हमें? हाँ, एक चीज जरूर दिया हमें
कि हमारे बच्चे बेकार हैं, हमारे घर बेहाल हैं, महंगाई आसमान को छू रही है। मेरी मां से पूछो कि वो तेल कितने का खरीदती है, उसे पूछो कि सब्जियों का भाव कहां पहुंचा है, उसे पूछो कि गैस का वो सिलेंडर जो तुमने पहली दफा मुफ्त में दिया है, क्या उसके जेब में पैसा है उसको भरने के लिए? कहां पहुंचाया? आप आसमान पे रॉकेट फेंको, क्या उससे हिंदुस्तान का नाम तो ठीक है, मगर हिंदुस्तान के लोगों को तो बचाओ, उनके घरों को तो बचाओ, उनके घरों में तो एक चिराग जलाओ जिससे कि वो जिंदा रह सके। हम देशद्रोही जिन्होंने देश के लिए सारी चीजें बलिदान कर दी, वो देशद्रोही। और जो चोर पाकिस्तान के थे वो पाकिस्तान के साथ थे, आज उनका हाथ पकड़े हुए वो चल रहे हैं। ये हाल देखिए कहां पहुंच गए। मैं क्या क्या बताऊं, जो मुझे पता है मैं बताने नहीं चाहता, मगर आपको ये कहना चाहता हूं, अगर इस देश को बचाना है तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर देश का ताज है, मुकुट है। और देश को अगर बचाना है तो पहले जम्मू कश्मीर को बचाना है, इनके लोगों को बचाना है। यहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध जो भी है, हमें एक रहना है और एक चल के चलना है। क्यों ना मंदिर हो, मस्जिद हो, आप किसको जाते हैं याद करने के लिए? किसको? उसको जो सबका मालिक है, वही मालिक, एक ओंकार, वो मालिक। मगर हम लोग बढ़ाया जाते हैं, ये अलग है, वो अलग है। क्या देश में हालत आप देखते हैं क्या है कि एक दलित लड़की, उसको मार सकते हैं, उसकी इज्जत लूट सकते हैं, मगर जो लूटने वाला है वो आज भी आबाद घूम रहा है। जो एक औरत का बलात्कार कर सकते हैं 10 आदमी, जिनको सजा होती है, उनको छोड़ा जाता है क्योंकि हमने इलेक्शन जीतना है। ऐसे इलेक्शन को मैं थूकता हूं। शर्म आती है मुझे ये कहने के लिए कि मेरे वतन में ये हो रहा है। कब ये बदलेगा? ये बदलाने वाले आप हैं, हिंदुस्तान की जनता है जिसको ये बदलाना है, नहीं तो नहीं बदलेगा। हम सो जाएं, डर जाएं, अरे मौत तो भगवान के हाथ में, ले जाएगा, कौन बचा सकता है? जिसको उसने बचाना है वो बच जाएगा। मैं आपको बताऊं, मैं डॉक्टर था विलायत में, एक बूढ़ी औरत आई, कोई ना उसकी नब्ज थी, ना ब्लड प्रेशर था, कुछ नहीं था। मैंने उनसे कहा, जो दूसरे जूनियर डॉक्टर थे और नर्सें थी, मैंने कहा इसको वहां कमरे में रखो, वो ड्रिप लगाओ, ऑक्सीजन लगाओ, बाकी कुछ नहीं। और उनके परिवार से मैंने कहा, तुम अब प्रार्थना करो, बाकी वही बचाने वाला है। एक जवान करोड़पति, मेरे प्रोफेसर का पर्सनल पेशेंट, वहां अंग्रेज जो है ना, बड़े बड़े डॉक्टर उस जमाने में अपने अपने छोटे छोटे पानी जहाज रखते थे, उसमें फ्राइडे, सैटरडे और संडे समंदर में जाते थे। समंदर से मुझे फोन करता है कि देखो ये 34 साल का जो आदमी आ रहा है, ये मेरा पेशेंट है, इसका ख्याल रखना। जब ये आया, इसको दिल का दौरा हुआ था, हमने इसके सारे टेस्ट किए, ये तो बिल्कुल ठीक था। मैं उसकी जवान बीवी और उसके बाप से कहता हूं, फिक्र मत करो, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये हम इसको रखेंगे, थोड़ी देर ऑब्जर्व करेंगे, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप घबराइए मत। उस बूढ़ी के उनसे मैंने कहा, देखो अब ये मरने वाली है, पता नहीं बचाने वाला वो है या कौन है। 10 दिन के बाद हम इसको छोड़ देते हैं, इस आदमी को। ये तीसरे दिन वापस आता है, फिर से दिल के दर्द से। और कमाल ये देखिए, 17 दफा मरता है और 17 दफा इसको शौक देते हैं हम कि जिंदा हो जाए। 17 दफा मुझे वो प्रोफेसर कहता है, फारूक आप बंद करो, ये मर गया। और वो बूढ़ी जिसका मैं कहता था ये मर जाएगी, वो 21वें दिन घर गई अपने पांव पे। बचाने वाला कौन? वो। मारने वाला कौन? वो।
मैं घर गया, मैंने सजदा किया और मैंने कहा अल्लाह तू है, मैं कुछ भी नहीं। मैं तो समझा था कि बड़ा ये हूं मैं, वो नहीं, वो है। जिसने भी अपने आप को ये समझा कि वो भगवान है, उसका नाश हुआ। आप ये जानते हैं, रावण जो सबसे ज्यादा पड़ा हुआ, उससे ज्यादा कोई भगवान नहीं था जिसके पास इतनी बुद्धि थी, शक्ति और बुद्धि दोनों चीजें। मगर जब वो अपने आप को समझने लगा कि मैं उससे बड़ा हूं, तो भगवान ने उससे सीता का अपहरण करवाया। खुद भगवान राम कहते हैं मैं मारने वाला नहीं था, मारने वाला वो है। आप अपने पुस्तक के ठीक तरह से देखिए। जब कोई ये समझने लगा, हमारे इस्लाम में, किताब में, कुरान में लिखा हुआ है, जब फिरौन ने ये समझा कि मैं सब कुछ हूं और जुल्म करता गया, बनी इस्राइल पे जुल्म करता गया, तो अल्लाह ने मूसा भेजा जो उसी के यहां पला था और उसे कहा देख मूढ़ीधर को, तू भगवान नहीं है, वो है। जब नहीं माना तो उसको खुदा ने समंदर के अंदर डुबाया और मूसा और उसके सारे लोगों को समंदर से निकाल के ले गया। ये याद रखिएगा। आपस में मोहब्बत कीजिए, आपस में प्यार बांटिए। जाना उसी के पास है। मुझे यह बताइए, जब आपका बीमार होता है और उसकी खून की बोतल चाहिए, क्या वो मरीज या आप उस खून की बोतल से पूछते हैं ये ब्राह्मण का खून है, ये राजपूत का खून है, ये दलित का खून है, ये मुसलमान का खून है? बल्कि डॉक्टर से कहते हो कि डॉक्टर साहब ये एक बोतल से ठीक हो गया, दूसरी बोतल लगा दीजिए। मगर जब वो अस्पताल से बाहर निकलता है, वो इंसान नहीं बनता, वो वैसा ही हैवान रहता है जैसे पहले था। भाई लोगों, इन रगों में अगर खून है, अगर तुम्हारी 2 आंखें हैं, मेरी भी 2 आंखें हैं, तुम्हारे 2 हाथ हैं, मेरी भी 2 हाथ हैं, कोई फर्क नहीं है। मैंने कितने ही जिस्म को चीरा है, हर चीज उसने, हर जगह, वो हिंदू हो मुसलमान। आज देखिए, आज ट्रांसप्लांट हो रहा है, गुर्दे लगाए जा रहे हैं, कौन सी चीज नहीं अब दूसरी लगाई जा रही है। मेरी अपनी जिस्म में मेरी बीवी अंग्रेज है, उसका गुर्दा लगा हुआ है जिससे मैं जिंदा हूं। तो हम लोग फर्क करने लगे। हम ये सोचें ये तो हिंदू है, मैं मुसलमान हूं, ये सिख है, ये दलित है, ये वो है। उसके थामो, उसको बताओ, वो तुमसे कह रहा है कि मैं सबका हूं। इसलिए आपस में ये हमें बांटने की कोशिश करेंगे। जैसे इलेक्शन आएंगे, ये बड़े बड़े गुरुओं को लाएंगे, खुदा न जाने पता नहीं क्या क्या आपको फलसफा सुनाएंगे। उनसे उस वक्त पूछना, ओ फलसफा बनाने वालों, ये बताओ तुम्हारा भगवान कौन है और मेरा कौन है, ये पूछो। दूसरा से पूछो, तुम जो हमारी तरक्की बोलते थे, ये रेत किसको दी आपने, किसको? जो आपने हमें कारखाने वाले, वो कहां गए? हमारे बच्चे बूढ़े हो गए, उम्र उधर को हो गई, तरसते रह गए, बूट उनके छिल गए, पैर छिल गए, दफ्तरों में चक्कर मारते मारते। मगर आज तक उनको किसी को 10 से मस नहीं है। मगर आएंगे खतरा है, ओ बड़ा खतरा है। देश हमने बचाया है, क्या बचाया तुमने देश? जो जवाहरलाल नेहरू को गाली मार सकते हैं, इंदिरा गांधी को गाली मार सकते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, इस देश की हालत क्या थी जब हिंदुस्तान आजाद हुआ? हम सुई जो है वो भी अंग्रेजों की खरीदते थे। आज जवाहरलाल की उन 17 सालों की मेहरबानी से कारखाने हर जगह पैदा हो गए। आज जिस एटॉमिक एनर्जी की हम बात करते हैं, वो एटॉमिक एनर्जी भी जवाहरलाल के वक्त में आई थी। वो होमी बाबा और वो डॉक्टर
मुवादिया और ये भी अपने अहमदाबाद के सारा भाई जो थे, वो कौन थे? जवाहरलाल के वक्त में थे। आज जो हम रॉकेट फेंक रहे हैं, जा रहे हैं, वो कब से हुआ? फिर आपको पता है? कहीं को नहीं पता होगा। हम लोग अमेरिका से गेहूं लाते थे, ट्रूमन के प्लान के नीचे 340 या कुछ था, 348, उस प्लान के नीचे हमें गेहूं आता था। जब आप पानी जहाज से वो निकालते थे, वो इंसान के खाने के, क्या जानवर के खाने के लायक कभी नहीं थी। क्या भूल गए आप? इंदिरा गांधी के वक्त में हम लोगों को इतनी खुराक बनने लगी कि आज न सिर्फ हम खुद खाते हैं बल्कि सारी दुनिया को भेजते हैं। बाकी छोड़ दीजिए। मुझे, मेरे बाप को जवाहरलाल ने जेल नहीं किया, इंदिरा गांधी ने मुझे डिसमिस नहीं किया, मगर क्या मैं भूल सकता हूं कि उसने देश के लिए क्या किया? जो आज उन पे उंगलियां उठा रहे हैं, मैं आपको यकीनन कहता हूं, जब ये कुर्सी से उतर जाएंगे, लोग इनके ऊपर उंगलियां उठाएंगे। वो कहते हैं व्हाट यू सो सो शैल यू रीप। जो आप बोओगे वही आप काटोगे। इसलिए आपसे कहता हूं, हमारी हालत कहां पहुंची, कहां पहुंचाई गई। आज हमारे पास 35 है था। आप तो उस वक्त चाहते थे 370 खत्म हो जाए। ये तो कश्मीर के लिए है। लोग कहते थे ना, ये तो हमारे लिए ही है। आज आपको पता चला कि 370 था क्या, 35 से था क्या। मजाल है कोई बाहर का लड़का यहां नौकरी पाता? मजाल है कि आपकी बेटी नहीं लगती? मैं 96 में आया, मैंने 2.5 लाख लोग नौकरी लगाए, क्योंकि यहां लोगों में इतनी खराबी थी। पूछ लीजिए, मैंने 300 डॉक्टर, हमारे अस्पताल खाली थे, शफी साहब ने लाया रहबरी तालीम, क्योंकि बच्चे जो थे पहाड़ों में जो पढ़ते थे, अगर शहर का डॉक्टर टीचर था वो वहां जानी था, डरता था कि आतंकवाद में मर जाऊंगा। हमने क्या किया? हमने कहा उसी गांव का जो टीचर है, वहां जो बुजुर्ग हैं, उनसे पूछिए कौन अच्छा है, लड़की हो या लड़का हो, उसको हम लगाएंगे आपके बराबर, और हर साल आप देखेंगे कि क्या वो अच्छा है या नहीं है, और 7 साल के बाद वो परमानेंट हो जाएगा। वो मेरा रिश्तेदार नहीं था, मेरा भाई या मेरा बहन नहीं था, मगर मेरी रियासत का आदमी था। तो वो स्कूल चल गए। अखबार में उस वक्त आता था, इतने दिन रह गए, इतने दिन रह गए, क्या होगा, हो गया। हिम्मत है, हिम्मत करनी है। आगे भी मैं आपसे कहता हूं, आजकल प्रोपेगेंडा कर दिया गया है कि फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस से भाग रहा है। फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस से कहीं नहीं जा रहा है। ये मैं आपको बता दूं, ये एक तंजीम जो है, ये एक पूरी डेमोक्रेटिक जमहूरी तंजीम है। इसमें इलेक्शन आते हैं और इलेक्शन आने हैं, इलेक्शन आएंगे, सदर का नाम आएगा, हमने सबको आजादी दी दीजिए। समझते थे फारूक अब्दुल्ला भाग जाएगा। फारूक अब्दुल्ला इलेक्शन लड़ने वाला और इनका मुकाबला करने वाला है। हमने इस रियासत को फिर से रेल पे लाना है। इनके काली कानूनों को हमने वापस कर देना है। तब होगा जब आपकी हिम्मत होगी, जब आप खड़े रहेंगे और प्रोपेगेंडाओं के अंदर नहीं आएंगे। मैं मुसलमान जरूर हूं, मगर मैं ये जानता हूं कि हम सब उसके हैं, उसकी तरफ से आए हैं, हिंदू। मैं आपको कहूं, एक दफा मेरा दोस्त मुझे ले गया राजस्थान में, जयपुर में, वहां मूर्तियां बनती हैं। उसको सरस्वती की मूर्ति चाहिए थी। मैंने कहा मैं मुसलमान मुझे जानते ही सरस्वती। कहने लगे ये तालीम के भगवान है। अच्छा चले, तो 100 दुकानें थी उस बार, आज मुझे पता नहीं कितनी और होंगी। जनाब मैं चलता गया, तो 10वीं दुकान पे याकूट, मैंने कहा भाई ये मूर्ति, मुझे कभी तो 90 दुकानें और हैं, तो कैसे बेहतर करनी? मैंने आप इसको याद रखो। चल दिया, 100 दुकानों के बाद फिर इसी जगह है।
मुझे पूछने लगा, फारूक तुमने ये कैसे कहा? यही मैंने, देखो जब तुम इसकी आंखों में आंखें डालोगे तुम तारे उससे मिला रहे हो, ये मूर्ति है। मगर तुम्हारा ये जो वो अकीदा जो है, जो तुम्हारा वो विश्वास है कि तुम इसको देखकर उससे मिला रहे हो, मुझे इसमें वो शक्ति दिखती है। आज भी उसके घर में वो मूर्ति है। भैया, इंसान को इंसान बन के रहना है, मोहब्बत में रहना है, भाईचारे में रहना है। अगर हमने भाईचारा छोड़ दिया कुछ नहीं रहेगा। मैं बार बार ये कहता हूँ, मुझे बताइए क्या एक चेन्नई वाला डोगरी बोल सकता है? क्या वो आपका खाना खाता है? उसका जो पहनना है वो क्या आप जैसा है? न जबान आपकी, न पहनना आपका, न खाना आपका, न तरीके आपके, न मौसम वैसा। कश्मीर ठंडा, इस वक्त ये हो रहा है, -5, -6, -8 और -30 गुरेज में। या जो हमारे सिपाही आज टाइगर हिल पे और दूसरी जगह खुदा जाने वहां -50 होगा। मगर क्या चीज है जिसने हमें एक रखा? सिर्फ एक चीज कि हम लोग इकट्ठे ये घर बना सकते हैं, अकेले ये घर नहीं बना सकते। इसीलिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता अनेकता में। जब तक हम अनेकता को मजबूत करेंगे तब तक हम लोग मजबूत रहेंगे। जिस दिन हमने अनेकता को छोड़ दिया उस दिन हम गिर जाएंगे। हमें बाहर के दुश्मन का डर नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकेगा। हमें अंदर के दुश्मन का खतरा है, जो हमें बांट रहा है, जो हमें धोखे दे रहा है, हमें झूठ बोल के आज हिला रहा है। उस झूठ को समझिए और अपने देश को और अपनी रियासत को बचाने की कोशिश कीजिए। मेरी आपसे अपील है और जवानों से अपील है, एक तो अपना धर्म सीखो। जब तुम अपना धर्म पढ़ोगे तुम दूसरे धर्म की इज्जत करना शुरू करोगे। जब तक तुम अपने धर्म की इज्जत नहीं कर सकते तुम दूसरे धर्म की क्या इज्जत करोगे? दूसरा, बुजुर्गों की इज्जत भूल गई है लोगों को, आज वो नहीं करते। अगर बुजुर्ग खड़ा है उसको पहले सलाम करो, को बाबा ठीक हो, सब ठीक है। माँ बाप की इज्जत करो। आज माँ बाप को ऐसे फेंक देते हैं जैसे कुछ नहीं है, भूल गए। भैया, जब मैं डॉक्टर था और बच्चा पैदा करने के लिए बंबई के अस्पताल गया, क्योंकि राजस्थान में वो बहुत पर्दा करते थे, हम लोगों को बंबई भेजा गया। तब मैंने एक माँ को देखा, बच्चा पैदा होते किस तरह वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ती होती है। मैंने माँ को खत लिखा, मैंने कहा माँ मुझे माफ करना, अगर मैंने कभी ज्यादा जोर से बोला होगा मुझे माफ करना। मैंने आज देखा माँ कि तूने मुझे पैदा करने में क्या क्या मुश्किल नहीं उठाई होगी। आज भी देखिए, माँ आधा खाएगी नहीं, कुछ भी नहीं खाएगी, बच्चे को खिलाएगी। आज देखिए कहां पहुंच गए हम। अनंतनाग में एक 19 साल बच्चा दवाइयों में जो आजकल लगे हुए हैं, यहां भी होंगे नशे की चीजें, उसने अपनी माँ को कत्ल किया। और माँ को कत्ल करने के बाद क्या किया? मेरे बाप ने और मेरे दादा ने इसको मारा है। शुक्र है ये पुलिस का कि वो इस तह में गए और उसको पकड़ लिया। कहां पहुंच गए हम भाई लोगों? क्योंकि हम धर्म से दूर हैं। हम नाम के हिंदू हैं, नाम के मुसलमान हैं, नाम के हैं सिर्फ। हाँ, माता वैष्णो देवी के सामने यूं झुकेंगे। पहले अपने आप को ठीक करो, अपने धर्म को समझो। जिस दिन तुम अपने धर्म को समझोगे तुम कोई ऐसी बुराई नहीं करोगे, क्योंकि कोई धर्म बुराई की तरफ रास्ता नहीं दिखाता। उसकी तरफ चलो, उसी से हम लोग भी आगे चलेंगे। सच का दामन पकड़ो। सच बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। झूठ तो आसानी से चल जाता है,
फारूक अब्दुल्ला ने रिजाइन किया, ऐसा फैल गया जैसे कि जनाब खुदाई नजात दे आग लग गई। मैं सोचता हूं, मैंने कहा कहां से हुआ? मैं तो कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, मगर उन्होंने सोचा कि फारूक अब्दुल्ला हिट गया हमने मैदान। मैंने कहा भाई लोगों मैं इधर ही हूं, तुम ठहरो। मैं 86 साल का नहीं हूं, मैं 28 साल का जवान हूं, अभी जिंदा हूं और ये उसकी कृपा है। मैं वो देश देखना चाहता